तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए। ठीक है, ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इससे तुम्हारा बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। आज इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस उठाए। आज भी हम लोग का टारगेट है 10 क्वेश्चंस करने का। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस प्रॉब्लम को। पहला क्वेश्चन क्या है, तो बोलता है तो बहुत आसानी से समझोगे, बहुत मजा आएगा। क्या बोलता है, 6 लीटर ऑफ एन अल्कीन। एक अल्कीन है, अल्कीन है, ठीक है, अल्कीन है। ये तुम जानते हो अल्कीन का मतलब क्या हो गया, CN, तो H कितना होगा 2N। मतलब अगर तो कार्बन तुम्हारा 1 गुना था, हाइड्रोजन कितना 2 गुना, ये तुम जानते हो। रिक्वायर्ड 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर द कंप्लीट कंबशन। कंबशन मतलब पूरा जला देने का। तो द अल्कीन इज, तो तुम पहचानो कि कौन सा अल्कीन होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन बोला। देखो एकदम समझने का प्रयास करना बच्चा लोग। ये अल्कीन दे रखा है इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन और ब्यूटीन। ये दोनों ब्यूटीन 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, बात बराबर है भाई, 4 कार्बन है ना। कंप्लीट कंबशन का बात कर रहा है, तो कंबशन इथीन में कितना होगा, 2 कार्बन 2 नहीं 4 हाइड्रोजन, ये ना होगा। तुम देखो C2 कर दो तो हाइड्रोजन तुम्हारा 2 गुना 4 हो गए। अगर इसमें तुम कंप्लीट कंबशन करते हो बच्चा लोग, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को, हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन हो गया या फिर अल्काइन हो गया, जब भी हम जलाते हैं तो ऑलवेज 2 ही प्रोडक्ट देता है, एक तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और एक तुम्हारा वाटर। इसलिए इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हमेशा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा क्या H2O मतलब वाटर बनेगा। इसको थोड़ा बैलेंस कर लो, यहां 2 कार्बन है तो यहां 2 कार्बन हो गया और 2 कार्बन हो गया। ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5, तो इसको ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लो ना। यहां 2 है तो यहां 2 लगा दो, 2 दूना 4 और 2 6, तो यहां 3 कर दो, है ना, हो गया 2 दूना का 4 और 2 यहां, तो क्या कर दोगे 4 और 2 6, 3 कर दोगे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया 1 मोल इथीन है तो 3 मोल तुम्हारा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 मोल का मतलब अगर 1 लीटर अगर ये रहेगा 1 लीटर, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा 3 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। तो 6 लीटर अल्कीन है तो 6 तिया कितना, तो यहां 3 इंटू 6 होना चाहिए, तो 6 तिया 18 लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन का खपत होना चाहिए। लेकिन यहां बोलता है नहीं, यहां 6 लीटर तुम्हारा अल्कीन है और 27 लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन खपत होता है, तो कहीं ना कहीं ये वाला तो नहीं होगा। नेक्स्ट तुम्हारा चेक करके देख लो, ये प्रोपीन देख लो, तो प्रोपीन का मतलब 3 गुना, ये यहां 3 पुट करोगे, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं ना, ये नहीं तो डबल बॉन्ड, तो यहां 3 गुना का कितना होगा 6। यहां ऑक्सीजन डालो तो ये तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ऑलवेज, और ये तुम्हारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, यहां 3 कार्बन यहां 3 लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन यहां कितना है 6, तो यहां 3 लगा दो। अब यहां तुम्हारा 3 गुना का 6 और 3 9 हो गया, और यहां 9 तो 9/2 हो जाएगा। तो ये 1 मोल है प्रोपीन, तो ये तुम्हारा 9/2 मोल होना चाहिए ऑक्सीजन, अरे है ना। तो 1 लीटर का मतलब क्या हो गया, 9/2 लीटर तुम्हारा होना चाहिए ऑक्सीजन। ये 1 लीटर, तो ये तुम्हारा 9/2 लीटर, तो यहां 6 लीटर बोलता है, तो 9/2 इंटू क्या 6 लीटर, तो 2 से काटो, 2 तिया का 6, 9 तिया का 27। इसका मतलब ये आ गया, तो 6 लीटर में 27 लीटर का खपत कौन कर रहा है, प्रोपीन। आंसर क्या होगा बच्चा लोग, प्रोपीन आंसर होगा। बात समझ में आ गया, बात समझ रहे हो। यहां से तुमको कैलकुलेट करना है कि आखिर क्या तुमको पूछा जा रहा है, क्या कैलकुलेट करना है। फिर से एक बार बता दें, 6 लीटर तुम्हारा अल्कीन है और 27 लीटर ऑक्सीजन का खपत हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए, ऑप्शन देखिए, ये इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन ब्यूटीन, अरे कोई एक ब्यूटीन का निकाल लो, तुम्हारा दोनों एक ही बात करता है, ये 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहां से तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर यदि इथीन लेते हैं, ऑक्सीजन को जलाए, ऑक्सीजन के साथ जलाए, तो ये बन गया। इसको बैलेंस करोगे, ऑलवेज बैलेंस करोगे, उसके देखोगे कितना मोल है, ये 1 मोल 3 मोल को खा जा रहा है ना। तो 1 लीटर अगर ये रहेगा तो ये 3 लीटर को हड़प लेगा ऑक्सीजन को, तो ये 6 लीटर रहेगा तो कितना हड़पेगा बताओ, 18 लीटर। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि 6 लीटर में 27 लीटर हड़प रहा है, तो कहीं ना कहीं इथीन तो नहीं होगा भाई। प्रोपीन, चल, तो प्रोपीन में 3 कार्बन है, तो ऑक्सीजन तुम्हारा 9/2 ऑक्सीजन को खत्म कर रहा है ना। 1 मोल तुम्हारा प्रोपीन इतना को खपत कर रहा है, 9/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन को खपत कर रहा है। तो 1 लीटर रहेगा तो 9/2 लीटर तुम्हारा ऑक्सीजन को खत्म कर लेगा। तो 6 लीटर रहेगा तो 9/2 इंटू 6 लीटर,
और तुम्हारा खत्म करेगा तो काट कूट करके लाओगे कितना 27। इसका मतलब ये वैलिड कर गया। तो हम लोग का आंसर तुम्हारा क्या देगा प्रोपीन, कि प्रोपीन ही एक ऐसा अल्किन है जो क्या करेगा बताओ, क्या करेगा 6 लीटर अगर अल्किन है तो उसमें 27 लीटर तुम्हारा क्या ऑक्सीजन को खा जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, हैंडल करोगे। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग। ये बढ़िया से तरीका से समझ लिया तो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चंस एकदम 2016 में जेई में पूछा गया। बात को समझना और बढ़िया से समझना। एकदम क्या बोलता है 2016 का क्वेश्चन, बोलता है 5 लीटर ऑफ एन अल्केन। अल्केन अबर लिया गया, अल्किन नहीं लिया गया, अबर क्या लिया गया, अल्केन लिया गया। और बोलता है रिक्वायर्ड 27 लीटर ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स कंप्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन होने के लिए 5 लीटर अल्केन जो है वो 27 लीटर को खा जा रहा है। ठीक है, तो इफ ऑल वॉल्यूम आर मेजर एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर देन अल्केन इज, तो कौन सा अल्केन होगा ये तुमको बताना है। बच्चा लोग थोड़ा सा देखो, ऑप्शन क्या दे रखा है, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला ना, इथेन मतलब 2 कार्बन वाला, ब्यूटेन 4 कार्बन, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा बच्चा लोग, इसमें तो कोई शक नहीं रखना। क्योंकि जलने के लिए चाहे आइसोब्यूटेन हो, चाहे ब्यूटेन हो, चाहे कुछ भी हो, भाई ऑक्सीजन तो उतना ही खर्चा होगा क्योंकि 4 कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम है ना दोनों। और ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोपेन। तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन आ गया। एक तुम्हारा इथेन आ गया मतलब 2 कार्बन। वैसे तुमको अगर फॉर्मूला बता दें तो CnH2n और +2 होता है, मतलब 2 इसमें बढ़ जाता है, 2 गुना से 2 बढ़ जाता है, ये तुम जानते हो, ये हम मान के चलते हैं अल्केन का फॉर्मूला। तो अगर इथेन लिखे तो H2 और यहाँ 2 गुना 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा 6। इसको अगर तुम जलाओगे बच्चा लोग तो ऑलवेज तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा H2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा दिमाग में रखना, भूलना नहीं, हमेशा दिमाग में रखना, भूलना नहीं। ठीक है, अब तुम देखो बैलेंस करो, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ 6 है तो यहाँ तुम्हारा कितना है 3, तो यहाँ 2 है तो 6 कर दो, 3 लगा दो। ऑक्सीजन कितना होगा 2 गुना 4 और 3 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चा लोग 7/2, मतलब 1 मोल इथेन 7/2 मोल ऑक्सीजन को चंपत कर जाता है, खा जाता है। 1 मोल इथेन जो है वो इतना मोल को खा जाता है, तो 1 लीटर जो है वो 7/2 लीटर को खा जाएगा। तो यहां 5 लीटर दे रखा है, तो 5 लीटर क्या हो गया 7/2 और इंटू 5 लीटर। अब तो 7 बचे 35/2, तो 35/2 अगर करोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया 2 एकम 2, इधर 17, मतलब 17 पॉइंट कुछ लीटर तुम्हारा आ रहा है, 5 लीटर इतना। बात समझ रहे हो? तो ये तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि भैया तुम देखो यहां से ये 17 लीटर है, यहां 27 लीटर का बात कर रहा है, तो इथेन तो कभी नहीं हो सकता। समझ में आ गया? इधर जगह है ना मेरे पास, यहां देखो। अब प्रोपेन को तुम ले लो, वो प्रोपेन तीसरा कार्बन वाला है, तो यहां तुम 3 गुना का 6 और 1 7 8 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन डालोगे बच्चा लोग तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एकदम बढ़िया से समझना क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ वाटर बनेगा। दोनों को बैलेंस करो, 3 कार्बन है तो यहाँ 3 कर दो, हाइड्रोजन तुम्हारा 8 है तो यहाँ 4 कर दो। अब 3 गुना का 6 और 4 कितना हो गया 10, तो यहाँ 5 कर दो। बात है 5 गुना 10 ऑक्सीजन। अब ये तुम देखो यहाँ 1 अगर मोल है तो यहाँ तुम्हारा क्या है 5 मोल। समझ में आना चाहिए 5 मोल। अरे ठीक है, 1 मोल में तुम्हारा क्या हो गया 5 मोल ले रहा है ये, तो 1 लीटर में तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो यहां से तुम देख लो, बात को समझना, 1 लीटर में 5 लीटर, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर 5 लीटर लोगे तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 × 5 लीटर, तो ये तुम्हारा 25 लीटर आ गया। वहां तुम्हारा कितना दे रखा है बताओ 27 लीटर दे रखा है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा सही नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो? तो चेक करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये 27 के जगह ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये तुम्हारा यहां से क्वेश्चन ये 25 तुम कर लोगे, 27 नहीं है 25 है, 27 अगर रखोगे ना तो किसी को नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन से लिखने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये 25 लीटर है कुल मिलाकर। यहां से तुम देखो ये प्रोपेन 5 लीटर में कितना लीटर खा रहा है बताओ 25 लीटर। इसका मतलब चलो तुम्हारा क्या आंसर होगा बताओ, डी नंबर आंसर होगा, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां से तुम देख लो 25 लीटर यहां तुम्हारा दे रखा है। ठीक है, यहां तुम इंप्रूव कर लो, थोड़ा हल्का इंप्रूव करोगे। ठीक है, 27 लीटर नहीं बोला है 25 लीटर बोला है कि 5 लीटर में
अगर 25 लीटर तुम्हारा खा जा रहा है ऑक्सीजन को, तो तुम बताओ कौन सा अल्केन होगा। तो ब्यूटेन तुम्हारा 7.5 लीटर 17 लीटर खा रहा था और ये 25 लीटर खा रहा है, मतलब प्रोपेन तुम्हारा होगा आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये तुम देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, 2019 जेई में पूछा हुआ है, एकदम बढ़िया समझना। क्या बोलता है, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन। मीथेन में कितना परसेंट तुम्हारा पाया गया है कार्बन, ये तुम बताओ। मीथेन तुम जानते हो CH4 को कहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है कि इसको मास परसेंटेज भी बोलते हैं। तो मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट जिसका तुम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो, है ना, तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास, और इनटू कितना हो जाएगा बच्चा लोग 100%। ये तुम जानते हो, ये तुम्हारा परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हो गया। तो यहां तुम देखो, अगर कार्बन का तुम परसेंट निकालना चाहते हो तो कार्बन का मास कितना होता है 12, 12, और पूरे का कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस तुम्हारा हाइड्रोजन का कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, और इनटू कितना हो जाएगा बताओ 100%, ठीक है। तो यहां तुम्हारा 12 बट्टा कितना हो गया 16, इंटू क्या हो गया 100%। इसको काट कूट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 से काटो, 2 4 से काटो, 4 4 तिया का 12 और 4 चौके 16, तो 300 ऊपर हो गया बट्टा 4, 4 7 25 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा 2 4 25 20, मतलब 75% तुम देख लो। 75% तुम्हारा कौन प्रेजेंट है बच्चा लोग, कार्बन। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए नंबर। बात समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। इसको बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कंपोजिशन पूछा था, बना लिया तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चा लोग, 2018 जेई में पूछा गया है। एक एक बात को समझोगे और कैलकुलेट करोगे, ठीक है। यहां क्या बोलता है, एन अननोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन, क्लोरोहाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन उसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है, हैज 3.55% ऑफ क्लोरीन। जो कितना क्लोरीन प्रेजेंट है ये बता दो। एक अननोन सबस्टांस है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन है, जिसमें क्लोरीन इतना परसेंट प्रेजेंट है। फिर क्या बोलता है, इफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन, और प्रत्येक जो हाइड्रोकार्बन है वो एक एक क्लोरीन रखता है, ठीक है, एटम, क्लोरीन एटम ओनली, देन क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन आर। तो 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन अगर लेंगे हम तो कितना क्लोरीन एटम प्रेजेंट रहेगा। पहले ये समझो बच्चा लोग कि क्लोरीन कितना परसेंट प्रेजेंट है। मान लो इसका समाधान कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक अननोन है, हमको पता नहीं है क्या है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि 3.55% जो है वो क्लोरीन है। कौन है बताओ, क्लोरीन है। बात समझ में आया, क्लोरीन एटम, तो एटम ही क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये क्लोरीन एटम कहा दिया। अब यहां से तुम देखो, ये अननोन में एक अगर मोल तुम्हारा अननोन कंपाउंड होता है तो एक ही क्लोरीन एटम होता है, मतलब क्लोरीन एक ही होता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। ये बोल दिया है कि यहां तुम्हारा क्या बोलता है, इफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल में एक ही क्लोरीन एटम होता है, इतना दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब तुम देखो तो इससे क्या पता चला कि भाई ये टोटल 100% होगा, तो उसमें से तुम्हारा क्या हो गया, क्लोरीन इतना परसेंट है, 3.55% तुम्हारा क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर मान लो ये परसेंटेज को हम ग्राम में चेंज करें, तो ये अगर कंपाउंड टोटल 100 ग्राम में है तो इसमें से तुम्हारा 3.55 ग्राम क्लोरीन एटम है। 100 ग्राम पूरा कंपाउंड है, ठीक है। 100% को हम 100 ग्राम में बदले, परसेंट को ऑलवेज तुम्हारा किस में बदलना है, ग्राम में, है ना, वेट में, वही तुम्हारा। तो 100% था, उसमें से इतना परसेंट क्लोरीन, तो 100 ग्राम अगर तुम्हारा कंपाउंड होगा तो इतना ग्राम तुम्हारा क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ये बोलता है नहीं, तुम क्लोरीन एटम कितना में कैलकुलेट करो, 1 ग्राम क्लोरीन एटम हाइड्रोकार्बन अगर रहेगा तो उसमें क्लोरीन कितना रहेगा, तो कुछ नहीं करो, 1 ग्राम का अगर निकालोगे बच्चा लोग तो 3.55 तो रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100। तो इसमें कितना हो जाएगा थोड़ा बताओ, 100, तो 1 0 और 1 0, तो यहाँ 0 पॉइंट, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो जाएगा 0.355, ऐसा ही कुछ होगा, देखो, है ना, 2 अंक के बाद 0। हाँ, तो ऐसे ही कुछ हो जाएगा, इतना तुम्हारा क्लोरीन एटम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, इतना मोल तुम्हारा क्लोरीन एटम हो जाएगा, इतना ग्राम क्लोरीन एटम हो जाएगा। अरे समझ में आया बात, इतना ग्राम तुम्हारा क्लोरीन एटम हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो, अगर 1 मोल क्लोरीन एटम हो
एटम हो, क्लोरीन एटम, 1 मोल। तो 1 मोल का करने का मतलब क्या हो गया, 1 मोल तुम इसको अब ग्राम में बदलना है तो ग्राम से तुम मोल में बदल लो पहले, उसके बाद मोल को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये तुम देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से तुम देख लो, अगर इसको मोल में बदलेंगे तो 1 मोल मतलब, मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है बच्चा लोग कि जितना वेट दिया हुआ, तो वेट कितना है 0.0355, अरे ठीक है, और इसका कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 35.5। अगर हम बात करें कितना जीरो है बताओ, तो यहां से यहां तक घसकाओ, यहां तक, तो 3 जीरो तुम डिवाइड कर दो नीचे, तो जीरो यहां तुम्हारा क्या रहेगा थोड़ा बताओ, 35.5 आ गया और डिवाइडेड बाय 35.5 है, और नीचे क्या रहेगा 10⁻3। अरे तीन जीरो, 1 2 3, 3 अंक हम इधर किए तो नीचे में तुम्हारा 10⁻3 आ गया। ठीक है, ये तुम जानते हो, अब ये काट दो, तो यहां से वैल्यू तुम्हारा क्या आ गया, यहां से तुम्हारा कितना मोल आ गया बताओ, तो आ गया 1/10⁻3 मोल, इतना मोल तुम्हारा आ गया। अब एक मोल में कितना होता है 0.323, मतलब 6.023 इंटू 10⁻, तुम्हारा क्या हो गया बताओ 23। तुम्हारा अगर क्लोरीन एटम है, तो इतना तुम्हारा क्लोरीन एटम होगा। लेकिन हम लोग के पास कितना मोल क्लोरीन प्रेजेंट है, 1/3 मोल क्लोरीन एटम के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, 1/10⁻3 इंटू 6 पॉइंट यहां तुम्हारा देखो 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम है ना, तो क्लोरीन एटम हो गया। तो यहां से तुम्हारा 3 को कट जाएगा बच्चा लोग, तो कितना बचेगा 6.023 इंटू 10⁻20, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना हो जाएगा बताओ 6.023 इंटू 10⁻20। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो इधर घुमा दिए थोड़ा सा, दिख नहीं रहा था है ना, कुछ नहीं किए, फिर से एक बार देखो, बहुत आसान सा था क्वेश्चन था। एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, क्लोरोहाइड्रोकार्बन, जिसका तुम्हारा 3.55% क्लोरीन प्रेजेंट है, वो क्या है वो नहीं जानते हो, लेकिन उसमें 3.55% क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। बोलता है कि ईच मॉलिक्यूल, प्रत्येक मॉलिक्यूल जो है वो एक ही क्लोरीन एटम रखता है, मतलब एक मॉलिक्यूल एक क्लोरीन रखेगा, बात समझ गया। फिर क्या बोलता है एटम, देन क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरो एटम। तो हम क्या किए भाई कि एक अननोन था जिसमें से 3.55% तुम्हारा क्या है क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 100% होगा तो उसमें से इतना परसेंट क्लोरीन है, तो 100% मतलब 100 ग्राम ले लिए, ग्राम में चेंज किए, तो ग्राम में चेंज किए तो इतना ग्राम होगा, मतलब 100 ग्राम में तुम्हारा 3.55 ग्राम तुम्हारा क्या होगा क्लोरीन एटम। तो 1 ग्राम को निकालने बोला, 1 ग्राम को निकालने बोला बच्चा लोग, तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोकार्बन होगा, क्लोरोहाइड्रोकार्बन, तो ये कितना देगा 3.55 डिवाइडेड बाय क्या 10 तुम्हारा हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इतना तुम्हारा ग्राम क्लोरीन एटम आ गया। अब क्लोरीन एटम इतना ग्राम आ गया, अब हम इसका मोल निकाल लेते हैं, तो कितना मोल, तो मोल कैसे निकालेंगे, तो वेट बटा क्या मोलर मास, वेट तुम्हारा दे रखा है इतना पता चल गया तुमको, तो वेट जो तुम्हारा पता चल गया मोलर मास इतना। यहां से तुम्हारा तुम तो थोड़ा देखोगे, एक एक दो तीन, 3 पॉइंट इधर लेना है, क्योंकि यहाँ 35.5 है, यहाँ तो कट जाएगा, तो 3 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट जैसे लिए तो ये 3 नीचे उतार दोगे, है ना, ये पॉइंट को नीचे उतार दिया 10⁻3, ये कट गया भाई 1 बाई क्या हो गया 10⁻3 मोल। क्या करोगे, 1 मोल के लिए इतना क्लोरीन एटम, 1 मोल क्लोरीन एटम है तो 6.023 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम, तो 1/3, 1/3 नहीं 1/10⁻3, अगर यदि मोल्स क्लोरीन एटम रहेगा तो 1/10⁻3 और गुना कर दोगे, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ कितना 23 था, तो यहाँ 20 बच गया, 20 बच गया, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या रहेगा बताओ, बी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा रह गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। चलो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 2014 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बस इतना तुमको दिमाग में रख लेना है कि 2014 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज बहुत आसान सा क्वेश्चन, मोल तुमको दे रखा है। अब तुम एक चीज देखो, 1 मोल अगर वाटर तुम लेते हो तो इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, 1 मोल वाटर में 1 मोल तुम्हारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 मोल वाटर में 1 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो 3.6 मोल वाटर में क्या हो जाएगा 3.6 मोल्स ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अब तुम्हारा 3.6 तो तुम्हारा रहने दो,
और एक मोल्स को ग्राम में अगर चेंज करोगे तो कितना, एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है 16 ग्राम। अब 16 छक कितना हो गया बताओ, गुना करो 96, 96 का क्या आ जाएगा 6, बाकी कितना बच गया 9, 16 थी 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा बताओ 57, पॉइंट तो लगेगा, तो 57.6 ग्राम मतलब 57.6 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ, बी नंबर। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। ये एक मोल H2O में कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, एक ना दिख रहा है, एक और वाटर में एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो है लेकिन ऑक्सीजन तो तुम्हारा एक है, तो इतना मोल तुम्हारा वाटर में, इतना मोल तुम्हारा ऑक्सीजन एटम होगा। अब इतना मोल ऑक्सीजन एटम का तुम्हारा जो ग्राम में चेंज करोगे, ग्राम एटॉमिक मास तो तुम्हारा 16 ग्राम होता है, गुना करके ये आ गया। बात समझ में आया? तो इस तरह का क्वेश्चन तुम क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन इसको बना लो, जल्दी बना लो। 2013 जेई में पूछा गया बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सिंपल्स ऑफ सब्सटेंस इज द लार्जेस्ट इन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें होगा, बात को समझो। यहां क्या होता है 4 ग्राम हाइड्रोजन एटम, तुम्हारा 71 ग्राम तुम्हारा क्लोरीन एटम, और तुम्हारा क्या 127 ग्राम आयोडीन एटम, और 48 ग्राम 48 ग्राम मैग्नीशियम। अरे भाई तो उसी का एटम ज्यादा होगा जिसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा ज्यादा, तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं किसी तरीके से, एटम ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसका अगर मोल्स निकालोगे तो वेट बट्टा मोलर मास होता है ना, तो वेट तुम्हारा कितना है 4 ग्राम, और मोलर मास इसका क्या हो गया होगा, तो ये 4 हो गया, तो 4 मोल निकल गया इसका। इसका अगर तुम देखोगे तो ये वेट तुम्हारा क्या हो गया 71, और इसका तुम्हारा जो मोलर मास होता है वो 35.5 हो गया, क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको काटोगे तो 35 दूना तुम्हारा क्या हो गया 70, और 70 और 0.55 मतलब 1, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया 2 गुना में कट जाएगा तुम्हारा 71, ठीक है। और ये तुम्हारा आयोडीन का, ये तुम्हारा इसका दे रखा है वेट तुम्हारा है, और मोलर मास भी तुम्हारा क्या होता है 287 मतलब 187 होता है। इसको काटोगे बच्चा लोग तो कितना आ जाएगा 1 मोल, और इसको अगर थोड़ा देखोगे वेट तुम्हारा कितना है 48, और यहां तुम्हारा मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, इसका काटोगे तो 2 गुना से 48 होगा। अब यहां समझो, जिसका ज्यादा मोल उसका ज्यादा नंबर ऑफ एटम, ज्यादा मोल किसका है, हाइड्रोजन 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, 2 है। अरे भैया तो हाइड्रोजन दिख रहा है 4 तुम्हारा ज्यादा मोल आ गया, हाइड्रोजन ज्यादा मोल आ गया, तो नंबर ऑफ एटम जो हाइड्रोजन का होगा क्या होगा ज्यादा। बात समझ में आया? इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ऐसे एकदम फालतू फालतू क्वेश्चन को धाए धाए बना सकते हो। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो इधर, इधर आ जाओ, इधर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लो 2013 जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2006 के जेई मेंस में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से बनाने की कोशिश करो। देखो क्या पूछा है, क्या होता है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मूला देख रखा है, क्या बोलता है कितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 28 की 25 देख लेते, ये तुम्हारा बोलता है 25 है ना, ये 25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, बात समझ रहे हो, ये 28 नहीं है 25 है, ठीक है। यहां क्या होता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट तुम्हारा क्या रखा है मैग्नीशियम 3 और PO4 का ऑल 2 विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो बात को समझो, यहां से कहता है कि कितना मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट 0.25 मोल्स तुम्हारा क्या रखेगा ऑक्सीजन एटम। तो एक चीज तुम्हारा क्वेश्चन से क्लियर है, क्वेश्चन से क्लियर है कि 1 मोल अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट को तुम लाओ, देखो PO4 का होल 2, तो उसमें 4 गुना का 8 मोल, मतलब 8 मोल ऑक्सीजन एटम है। बात समझ में आया? 1 मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में 4 गुना 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो तुम उल्टा कर दो, तो यहां 1/8 मोल क्या हो जाएगा बताओ मैग्नीशियम फॉस्फेट। अरे समझ रहे हो, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो तुम्हारा कितना में रहेगा, तो 1/8 मैग्नीशियम फॉस्फेट में रहेगा। तो यहां से क्या होता है 0.25, तो यहां से तुम्हारा 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना में रहेगा बताओ, तो यहां रहेगा 0.25/8। अरे बात समझ रहे हो, और यहां से तुम्हारा क्या हो गया मोल्स,
मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसी को क्या करना है बताओ, सॉल्व करना है। तो यहां से तुम देखो, अगर ये 0.25 है, इसका मतलब यहां से हो गया, यहां से हो गया, ये देखो यहां सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, या फिर यही सॉल्व करो ना। ये तुम्हारा 0.25 का मतलब हो गया कि पॉइंट हटाओगे तो 100 नीचे जाएगा ना, 100 जाएगा नीचे, और यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया, तो 1 बट्टा यहां से कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, 32 हो गया। देख रहे हो, 32 हो गया बच्चा लोग, 1/32, और 1/32 को सिर्फ काटो, कितना आएगा बताओ। तो यहां से एक पॉइंट लगाओगे तो यहां 10 हो गया, भागने लगेगा, एक और पॉइंट लगाओगे तो तुम्हारा 100 हो जाएगा। अरे ठीक है, 3 से गुणा करो, 30 या 90, तो 3 हो जाएगा, देख लो 3। तो किसमें आंसर आ रहा है बच्चा लोग, 3 वाला, देखना डी नंबर। क्या इसमें 3 है कहीं, नहीं है। क्या इसमें 3 है कहीं, नहीं है। क्या इसमें 3 है कहीं, नहीं है। तो आगे काहे काटेंगे हम, बस ये दिमाग में रखना, दिस वन इज डी नंबर आंसर, ठीक है। इतना मोल तुम्हारा क्या होगा, इतना मोल जो तुम्हारा है ना 3.125 इंटू 10⁻², अरे -2 मतलब नीचे गया होगा, ये 2 पॉइंट इतना ही, बात समझ रहे हो। तो वो तुम्हारा 3 वाला कॉन्सेप्ट आया, डी नंबर आंसर पूरा सॉल्व करने। अरे गधे देखो, ये 3 आ गया, अब तुम्हारा 100, तो 30 या 90, क्या सॉल्व करने का कोशिश करो, फिर कोशिश करो ना तो पूरे अपने से बना दोगे, ठीक है। उसको डिवाइड करो उतना ही आएगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 3 क्वेश्चन और। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चा लोग, 2008 नीट में पूछा गया है। बात को बहुत अच्छे से समझोगे और बढ़िया से समझना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, बोल क्या रहा है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने जानते क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है, बात समझ रहे हो। लेकिन उसमें इतना जानते हैं कि कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जैसा एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर देखो क्या बोलता है, बोलता है इट्स एलिमेंटल एनालिसिस। जब हम एलिमेंट को पता किए, एनालिसिस किए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन कितना अमाउंट में है, तो जब एनालिसिस किए तो कार्बन कितना था बताओ, तो यहां से लिखते चलते हैं। कार्बन कितना परसेंट है, 38.71%, और तुम्हारा हाइड्रोजन कितना परसेंट है बच्चा लोग, 9.67%, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ऑक्सीजन का तो परसेंट नहीं दिया, तो हम लोग निकालना पड़ेगा। फिर क्या बोलता था, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी क्या होगा। अरे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो टोटल पहले ऑक्सीजन का निकालो, तो इसको जोड़ो, तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, 6 6 12 और 1 कितना हो गया, 13 पॉइंट, ये तो परसेंट में आएगा ना। और यहाँ 8 8 16 17, 8 8 16 17 और 1 क्या हो गया, 18, और 3 और 1 क्या हो गया, 4, मतलब 48% तुम्हारा क्या होगा बच्चा लोग, ऑक्सीजन होगा। 48% क्या होगा, ये तुम्हारा ए टोटल तुम्हारा क्या हो गया, 48%। ये दोनों तुम्हारा 48% होगा। अब तुम ध्यान देना कि 100% कंपाउंड होगा ना, कोई भी कंपाउंड तुम्हारा क्या होगा, 100% होगा, बात समझा कि नहीं। तो 100% में से तुम इतना को हटा दो, तो ये 38% तो तुम्हारा क्या है बताओ, 38% तो ये जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलके, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2, 9 में से 6 गया कितना बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1, और यहां से तुम्हारा 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5। तो ये 51.62% तुम्हारा क्या गया बताओ, ऑक्सीजन आ गया। हम तुम लोग को सिखाए थे, या फिर तुम लोग अगर नहीं सीखे हो तो तुम एक ही चीज दिमाग में रखो, जब भी परसेंट आए उसको ग्राम में बदल दो। तो यहां से कार्बन है, कार्बन का कितना ग्राम हो जाएगा बताओ, 38.71 ग्राम। हाइड्रोजन थोड़ा दूर दूर में लिखो, ज्यादा ठीक लगेगा। और ये तुम्हारा क्या हो गया, 9.67 ग्राम, और ये तुम्हारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 51.62 ग्राम, बात समझा। अब इसका तुम मोल निकालो, तो मोल कैसे निकालोगे, तो वेट तो तुम्हारा दिया मोलर मास, तो 12 होता है, इसका मोलर मास 1 होता है, इसका मोलर मास 16 होता है। इसको अगर कटिंग करोगे तो 12 गुना का 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया। अरे ठीक है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बचा कितना, 2 बचेगा तो यहाँ 27 हो जाएगा। तो 12 दुना का 24, 12 दुना 24, फिर से तुम्हारा वही कहानी बनेगा, मतलब 3.22 आ गया। इसका अगर तुम काटोगे तो क्या हो जाएगा, 9.67 तुम्हारा वही है, कोई दिक्कत नहीं। ये मोल में आया, और ये भी तुम्हारा क्या आ गया, मोल में। अरे कहानी समझ रहे हो, ठीक है। उधर नहीं दिख रहा है क्या, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, ठीक है, इधर आजा, राजा देख लो। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन। इसको अगर काटोगे तो यहां से क्या हो गया, 16 3 48, 49 50 51, 4 बच गया।
ठीक है, यहां से तुम्हारा क्या हो गया 4 46, 16 दूना 32, 16 दूना 32, मतलब यहां भी तुम्हारा क्या हो गया 3.22 आने का समान हो जाएगा। कार को देख लो ना, ये भी तुम्हारा मोल। अब तुम क्या करोगे, जब मोल तुम्हारा निकल गया उसके बाद तुम क्या निकालना चाहते हो, मोल रेशियो। क्या निकालना चाहते हो बताओ, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो कैसे निकलेगा, तो यहां से तुम देखो एक कार्बन है एक हाइड्रोजन, ये फाइनल आंसर आने वाला है। तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, तो मोल रेशियो जो होता है, तो जितना मोल प्रेजेंट रहता है 100, और जितना तुम्हारा सबसे, ये तीनों मोल में से सबसे कम जिसका मोल होगा उससे डिवाइड कर दो। तो सबसे कम क्या है 3.22 है, तो इसमें तुम्हारा 3.22 मोल था और उसी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 1। इसका कितना था बताओ 9.67, तो 9.67 बट्टा 3.22 सभी में उसी से डिवाइड करेंगे तो लगभग 3 के बराबर आएगा। और इसमें 3.22 है और बट्टा 3.22 इसमें भी लगभग 1 के बराबर आएगा। कार्बन का संख्या 1 हो गया, हाइड्रोजन का संख्या 3 हो गया और ऑक्सीजन का संख्या भी क्या हो गया 1। कुल मिलाकर मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा क्या निकल के आ गया बताओ, CH3O। ये तुम्हारा आंसर है बच्चा लोग, ये तुम फोटो छाप लोगे। देख रहे हो कैसे बन गया। सबसे पहले हम क्या किए, परसेंटेज, परसेंटेज 2 का दिया हुआ है, तीसरा का हम निकाल दिए। 100% कंपाउंड होगा उससे तुम निकाल दो, उसको परसेंटेज को सबको ग्राम में बदल दिए, अब ग्राम से मोल में बदल दिए। मोल कैसे, तुम क्या करो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल निकल गया। अब मोल रेशियो निकालना है, वही तुम्हारा फाइनल आंसर देगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये मोल तुम्हारा, मोल में सबसे झोल जो रहेगा मतलब छोटा जो रहेगा उससे तुमको सब में डिवाइड कर देना है ना। डिवाइड किए तो ऐसा कुछ कहानी बना और ऐसे तुम्हारा बन गया। कुल मिलाकर तुम्हारा यहां तक बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा लोग, तब तक इसको छाप लो, उधर छाप लिया, इधर देख लो, इधर आ जा। हाँ हो गया पूरा पूरा ऐसे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और एकदम सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। बना सकते हो इसको तो बनाना शुरू करो, और नहीं बना सकते तो हम बना ही देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या दिया हुआ है देखो, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। गे बॉन्ड एनालिसिस, कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 40%, हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है 6.66%, टोटल कितना हो गया 46.66%। तो ऑक्सीजन का नहीं दिया तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा ऑक्सीजन तुम्हारा बताओ, तो 100% में से 46.66% को माइनस कर दो, तो जी यहां 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पर 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ 9 में से 4 गया तो 5, तो ये 53.34% तुम्हारा किसका आ गया ऑक्सीजन का। हम तुमको सिखाए थे जब भी परसेंटेज हो उसको क्या कर लो, ग्राम में चेंज कर लो। तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन। कार्बन कितना परसेंट है 40%, ये 40 ग्राम हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना है बताओ, हाइड्रोजन 6.66 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बताओ, ये 53.34 ग्राम। अगर इसको करोगे तो यहां से मोल निकालो, तो मोल तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 1 से और इसको कितना 16 से, 12 से काटो, 12 चौक 48 होता है, 12 दिया 36, 4 बचा, फिर से 40, 4 बचा, 3.33 आते जाएगा है ना। इसमें तुम्हारा क्या बताओ 6.66, इसमें तुम देखो 16 16 16 32 16 48 3 49 50 51 52, 49 50 51 52, 4 बच गए, तो 16 दूना 32, यही होना चाहिए। देख लो ये तुम्हारा 16 32 16 48 48 49 50 51 52, 4 बच गया, 4 में यहाँ 43 हो गया, 16 दूना 32 16 48, तो 32 हो गए, 43 है, 32 43 8 9 10 11 बच गया, मतलब कुल मिलाकर यहां से 3.33 भी आएगा लगभग, है ना 3.33। तो यहां से करना क्या भाई, ये 3.33 आ गया तो करेंगे क्या, अब मोल रेशियो निकालेंगे। तो मोल रेशियो निकालोगे तो यहां से तुम्हारा क्या आएगा, कार्बन, कार्बन का जो छोटा है उससे डिवाइड करना, छोटा तुम्हारा ये ना आ गया 3.33, चलो डिवाइड करो, कार्बन यहां क्या हो गया 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, कार्बन कितना आ गया 1, हाइड्रोजन कितना है 6.66 और 3.33, कार्बन कितना आ जाएगा,
और 1 आ जाएगा, और ऑक्सीजन तुम्हारा 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कितना देगा 1, काटना। तो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, और ऑक्सीजन कितना 1, CH2O। CH2 जो आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। सी नंबर तुम्हारा आंसर है बच्चा लोग। देख लो, बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारा दे रखा है। ये भी तुम्हारा नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी तुम क्या करोगे, बहुत अच्छे से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अंतिम क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट और अंतिम। ये भी क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग, ये भी तुम्हारा पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गेव द फॉलोइंग एनालिसिस। कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन तीनों दे रखा है। बोलता है इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी तुमको एकदम बताए, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका बताए। सबसे पहले क्या करोगे, परसेंटेज को ग्राम में बदलो, फिर मोल निकालो, मोल निकल जाएगा तो मोलर रेशियो निकालो, रेशियो निकलेगा लिख दो। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन तुम खुद से बनाने की कोशिश करोगे, इसलिए हम इसको बनाते नहीं। जरूर बना लेना ये क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को हम नहीं बनाते हैं, तुम लोग खुद बनाओगे इसको और बहुत अच्छे तरीके से बना लोगे। ठीक है, तो आज के लिए यही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग 10 क्वेश्चन के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही।